हाय हेलो कोनिचिवा नमस्ते और आपका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे क्लिप्स में। आज मैं कुनन द सोर्सरर कैन सी का 4th एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। एपिसोड की शुरुआत में कोनन और उसके पापा हमारे कैरेज में हमारे किंग के प्लेस जा रहे होते हैं क्योंकि कोनन से हमारे जो मैजिक टीचर्स होते हैं वो मिलना चाहते हैं। जिसमें उसके फादर्स को बोलते हैं कि कैसे ये बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशखबरी है। वो बोलता है कि कहीं आपके कनेक्शंस की वजह से तो नहीं। फिर कोनन अपने फादर को एक मैजिक दिखाता है जिसमें वो हमारी एक बिल्ली क्रिएट करता है वाटर से, जिसको छू के उसके फादर उस कैट को हमारे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं। उनको यकीन नहीं आ रहा होता कि हमारा पानी से बना हुआ है। जिसमें वो बताते कि कैसे मेरे को कैट जो है बहुत ज्यादा पसंद है। तो कोनन बोलते कि आप उसको घर में क्यों नहीं रखते हैं। जिसमें वो बताते कि तुम्हारी जो मम्मी है उनको डॉगी पसंद है। फिर कोनन बोलता है कि कैसे जो मेरी मेड है वो तो कह रही थी कि आप कैट को बाहर भी रख सकते हो घर में। जिसमें उसके फादर को लगता है कि वो अफेयर्स की बात कर रहा है, लेकिन जब प्रिंसेस ने भी यही चीज करी तो उसको लगा कैट के ही बारे में बात कर रहे हैं। अगले सीन में कोनन हमारी सेकंड प्रिंसेस रेशा से मिलता है और उनको एक प्यारी सी ग्रीटिंग देता है। जिसके तुरंत बाद कोनन ने जो कैट क्रिएट करी थी उसको हमारा पानी पानी कर देता है। एंड ये देख के हमारी जो प्रिंसेस रहती है थोड़ा बहुत शॉक्ड होती है, बोलती है कि जितना हमने सोचा था ये उससे भी ज्यादा स्किल्ड है। जिसके बाद प्रिंसेस कोनन को हमारा जो ब्लैक टावर है जहाँ हमारे मैजिशियंस रहते हैं उधर ले जाती है और हमारा फादर किंग से मिलने चले जाते हैं। जिसके बाद कोनन मजाक करता है कि कैसे मैंने एक रेस्टोरेंट बुक कर रखा है जहाँ अपने मम्मी को प्रपोज किया था। प्रिंसेस कोनन जब हमारे ब्लैक टावर की तरफ जा रहे होते हैं तो कोनन हमारे प्रिंसेस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लग जाता है मैजिक से रिलेटेड। जिसमें वो बताती है कि कैसे जो मैं मैजिक में हूँ अभी अभी आई हूँ, इसलिए जो तुम्हारे क्वेश्चन है मैं उनको आंसर नहीं दे सकती। जिसके बाद प्रिंसेस हमारे जो किंग के बच्चे रहते हैं ना 7 प्रिंस एंड 10 प्रिंसेसेस, उनके बारे में बताती है, इनके कॉम्पिटिशन के बारे में एंड कैसे मैं उस कॉम्पिटिशन से हट चुकी हूँ ताकि मैं एक सॉर्सरर बन सकूँ। एंड जब कोनन खिड़की के बाहर देखता है तो उसको हमारे ब्लैक टावर में बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रेजेंस से महसूस होती है। एंड फिर हमारा कोनन जो रहता है वो एक मैजिक स्पेल क्रिएट करता है जिससे वो जो हमारा नीचे जमीन रहती है ना उसमें आराम से तैर सकता है। एंड फिर वही चीज हमारी प्रिंसेस भी सीखना चाहती है जिसको वो जल्दी से सिखा देता है। एंड फिर वो हमारा जो पैलेस रहता है ना वहाँ पे खेलने लग जाते हैं, जिसको देख के जो हमारे गार्ड्स रहते हैं और जो हमारे मेड वेट रहते हैं ना वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद हमारा एक नाइट वहाँ पे आ जाता है एंड जब वो उनको रोकने की कोशिश करता है तो वो और भी तेज जाने लग जाते हैं, पर फिर भी हमारा नाइट उनको पकड़ लेता है एंड फिर डांट लगाता है। जिसमें कोनन का फादर जो चाय पी रहा होता है उसको जब पता चलता है कि कोनन उल्टे काम कर रहा है तो अपनी चाय को फेंक देता है। अगले सीन में कोनन हमारे एक रॉयल सोर्सरर से मिलता है जिसका नाम हमारा लॉन्डी मोंडे है। फिर कोनन बताते कि कैसे प्रिंसेस से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक मैजिक आ रहा था, लेकिन जो ये पर्सन मेरे सामने खड़ा है उससे तो और भी ज्यादा खतरनाक मैजिक प्रेजेंस आ रही है। जिसके बाद लॉन्डी मोंडी हमारा कोनन का जो क्रैश रहता है ना उसको अपने जादुई आंखों से देखता है एंड बोलते हैं कि तुम्हारे पास 2 स्टार्स हैं। फिर जो हमारे और क्रैश होते हैं उनके बारे में बताता है, जो हमारे स्टार्स होते हैं उनके सिग्निफिकेंस के बारे में बताता है। जिसमें हमारे प्रिंसेस कहती है कि कैसे मैं विंड यूजर हूँ, मेरे पे 2 स्टार्स हैं। फिर जब वो लॉन्डी मोंडी से पूछता है तो वो बोलते हैं कि मेरे पास 4 हैं। जिसमें बोलते हैं कि मुझे तो कोई एहसास ही नहीं हो रहा। जिसमें लॉन्डी मोंडी बोलता है कि 4 स्टार्स से हमें ज्यादा कुछ तो पता नहीं कि क्या होता है, लेकिन इतना पता है कि ज्यादा तुम्हारे पास माना होता है या माना प्रेजेंस होती है। जिसमें कोनन हमारे लॉन्डी मोंडी का मजाक उड़ाता है कि कैसे वो हमारे एक प्रीमियम चीज की तरह फील होता है। जिसके बाद लॉन्डी मोंडी खड़ा होकर बोलता है कि कैसे अब मजे करने का टाइम आ गया है। फिर हमारे कोनन को ग्राउंड में ले जाता है एंड बहुत सारे जो सोर्सरर्स रहते हैं उसके सराउंड कर लेते हैं एंड फिर उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हारा टेस्ट करूंगा। जिसमें प्रिंसेस हमारे कोनन की तारीफ करती है कि वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जिसके बाद कोनन को हमारा दूसरा सोर्सरर के साथ हमारी फाइट करनी पड़ती है मैजिक बैटल टाइप में। एंड कोनन को अपने टीचर की बात याद आती है जिसमें वो बोलते हैं कि तुम पानी को जो है क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जो पहले से पानी है उसको भी तुम छीन सकते हो। जिसलिए हमारा कोनन जो दूसरा सोर्सरर रहता है ना उसने जो पानी के बबल बना रखे हैं उनको छीनने की कोशिश करता है। एंड फिर यहाँ पर खतरनाक सी बैटल हो जाता है जिसमें कोनन सिर्फ 2 बबल चुरा पाता है बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद। लेकिन ये देख के भी हमारे सोर्सरर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि कैसे हमें अपनी टीम में चाहिए, हमें अपनी टीम में चाहिए वगैरह वगैरह। एंड फिर हमारा कोनन जो रहता है वो और भी ज्यादा मैजिक दिखाता है कि कैसे मुझे ये भी आता है वह भी आता है। एंड जो हमारे टीचर्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो हमारा एक ऐसा मैजिक दिखाता है जिसमें वो पर्सन को क्रिएट कर सकता है या डुप्लीकेट कर सकता है। जिसमें वो बताते हैं कि कैसे बिल्ली की तरह मैं इसमें ज्यादा मूवमेंट्स डाल नहीं सकता। जिसके बाद वो हमारे डुप्लीकेट को जो हमारी मेड होती है उसको हवा में उड़ाता है। उसको देख के जो हमारी मेड रहती है नाइट्स रहते हैं ना वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, डर जाते हैं। जिसके बाद वो हमारे टीचर के साथ साथ कोनन को डांट लगाते हैं। फिर जो सोचरा हमारे कोनन से लड़ रहा होता है ना उसको डांट लगाते कि कैसे ये सब तेरी वजह से हुआ था, हमारे कोनन को दोबारा डांट पड़ गई है कि कैसे इसीलिए तेरी गर्लफ्रेंड भी तेरे को छोड़ के चले गए हैं वगैरह वगैरह चीजें। और फिर हमारा लॉन्डी मोंडी कोनन के पास आता है, उसको बोलते कि कैसे आज मैंने काफी टाइम के बाद बहुत ज्यादा मजे करे मैजिक के साथ एंड कैसे कोनन तुम हमारा टेस्ट पास कर चुके हो। जिसको सुन के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। बताते कि कैसे मेरा गोल है कि मैं आई बॉल क्रिएट कर सकूं मैजिक से अपने लिए। अगले सीन में कोनन अपने फादर के पास जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है कि कैसे मैंने आज मैंने अपने बेटे के 2 बार उल्टे काम के बारे में सुन लिया है। जिसमें कोनन को डांट लगाते कि कैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैजिक को किस तरीके से हैंडल करता है एंड कैसे अगर कोई उसको बोलता है या वो खुद करता है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वगैरह वगैरह चीजें। जिसमें फिर कोनन अपने फादर को पूरे दिल से सॉरी बोलता है। फिर जब फादर हमारा जा रहा होता है तो देखता है कि कोनन हमारे जो सोर्सरर्स हैं उनके साथ काफी ज्यादा घुल मिल चुका है। एंड फिर हमारे कोनन को प्रिंसेस बताती कि कैसे रात हो गई, वो हमारे प्रिंसेस के पास नहीं जा रहा अपने डेट के लिए। जिसमें कोनन बोलता है कि कैसे लेट हो जाएगी अगर मैं जाऊंगा
ज़रूरत हो। फिर प्रिंसेस बोलती है यहाँ पे कि क्यों नहीं हम उड़ के जाएं, जिसमें वो हमारे कोनन से एक बबल क्रिएट करते हैं, बोलती है कि कैसे मैं विंड मैजिक से हमें उड़ा दूंगी। लेकिन कोनन कहते हैं कि कैसे मैं पहली बार अपनी फियांसे के साथ उड़ना चाहता हूँ, एंड आपका अगर कोई फियांसे है तो वो भी बोलेगा कि अपने लड़के के साथ क्यों उड़ रहे हो, जिसमें वो बोलती है कि कोई मेरा फियांसे नहीं है। हमारे कोनन को अपने साथ बबल में खींच देती है, जिसके बाद वो अपना स्पेल एक्टिवेट करते हैं एंड बूम आगे उड़ने लग जाते हैं। एंड जब वो हमारा पहुंच जाते हैं तो प्रिंसेस अपना मैजिक रोक देती हैं, जिसकी वजह से वो बबल के साथ नीचे गिर जाते हैं। लेकिन हमारा बबल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट रहता है, इसलिए वो बच जाते हैं एंड उनको कुछ नहीं होता। जिसमें जब वो राहत की सांस ले ही रहे होते हैं तो हमारा जो नाइट रहता है दोबारा उनके सामने आ जाता है एंड फिर उनको डांट लगाने लग जाता है। दूसरी तरफ हमारी जो प्रिंसेस रहती है वो अपने तैयार हो रही होती है एंड बोलती है कि क्या ये कपड़े मेरे पे सही लग रहे हैं, क्या ये कोनन को पसंद आएगा एंड वगैरह वगैरह चीजें। एंड यहीं पे एपिसोड हमारा खत्म होता है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।